औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गाय की ओजड़ी। ये हमने साबुत ओजड़ी मंगाई है। इसको साफ़ करने का तरीका पहले बताएंगे। सबसे पहले ओजड़ी को साफ़ करने के लिए गर्म पानी लिया है हमने, बिल्कुल उबलता हुआ पानी। उसको इस तरह डाला और छुरी से ऐसे रगड़ते हुए इसको ऊपर से जो काली सी लेयर है इसे साफ़ कर लेंगे। इस तरह हम देखें पानी डाल डाल के इसको साफ़ कर लेंगे छुरी से। खुरच लेंगे, इसकी जो ब्लैक सी लेयर है ये हट जाएगी। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर जहाँ हमने गर्म पानी डाला है वहाँ छुरी से इस तरह से हम इसे रगड़ेंगे, साफ़ कर लेंगे। अंदर से बिल्कुल वाइट चमकती हुई साफ़ हो जाएगी ये। इस तरह हम सारी ओजड़ी को साफ़ कर लेते हैं। देखिए, साफ़ करने के बाद भी हमने इसमें गर्म पानी डाला। इसे दोबारा से 1 से 2 मरतबा इसी तरह साफ़ करेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसके ऊपर जो एक ब्लैक सी लेयर थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। फिर भी इसमें कहीं कहीं हल्का हल्का सा थोड़ा कुछ फील हो रहा है, तो हमने इसमें और पानी डाला है। गर्म पानी डाल के इसको छुरी से और साफ़ कर लेते हैं। एक दफ़ा और साफ़ करने के बाद अब हम इसे टेप वाटर से धो लेते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा धो लिया है। इसको हमने अभी काटा नहीं है, सिर्फ 3-4 बड़े बड़े पीस हैं। इसके अंदर मैंने 3 बंच डाले लहसुन के, छील कर धोकर डाल दिए इसमें। नमक इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के। नमक हम बाद में टेस्ट करके बैलेंस कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें 5 से 6 चम्मच टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ। अब इसके अंदर इतना पानी डाल रही हूँ कि ये गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि बहुत देर तक हमने इसको पानी में धोया है, तो इसका अपना पानी भी निकलेगा। इसके साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसे छील के धो के इस तरह काट के डाल दी है। आप चाहें तो इसे साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसे ढक के मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। ये बॉयल होना शुरू हो गया है। 15-20 मिनट बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने हल्दी का इसमें शामिल कर दिया। 5 खाने के चम्मच धनिया, इसे मोटा मोटा कूट के ये भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। 3 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसे साफ़ करके इसको भी कूट लिया है। इसको भी अब हम ओजड़ी में शामिल कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हमने इसके पीसेस नहीं किए हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देते हैं। अब आधे घंटे बाद ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें से इसको निकाल लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे रख के छोटी छोटी इसकी बोटियां काट लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी ये गला नहीं है, अभी ये कच्ची है बिल्कुल। अभी इसे निकाल लेती हूँ। निकाल कर इसको छोटी छोटी सी बोटियों में काट लेंगे। जितना साइज़ आपको चाहिए आप उतना बड़ा काट लें। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट अब बॉईल कर लिया है और इसका पानी हमने अलग निकाल के रख दिया है। इसके अंदर डाल दिया है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। ओजड़ी को भूनने के दौरान ही हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 से 2 खाने के चम्मच,
गरम मसाला डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह भूनना है। अब इस वक्त हम नमक को भी चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा कम है, इसमें और डालते हैं। आप नमक हस्बे ज़ायका जितना आपके घर में खाया जाता है उतना नमक शामिल करें। जो पानी हमने निकाल के अलग रख दिया था बॉयल होने के बाद, उस पानी को अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जो हमने इसमें डाला था, और इसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। देखें पानी ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल गल गई है। अब इसको हम और भून लेते हैं थोड़ा। अब बिल्कुल तैयार है। इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें जो धो के हमने काट ली थी। हरा धनिया धो के बारीक काट लिया है, हरी धनिया भी हम शामिल कर देते हैं। इसे मिक्स कर लें, बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 गिलास पानी शामिल करके थोड़ी देर बॉईल कर लें, वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। ये ओजड़ी का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसे डिश आउट कर लिया है। इसकी तासीर बहुत गर्म है और बहुत ताकतवर होती है, तो आप सर्दियों में इसे बनाएं, एंजॉय करें। इसे पराठों के साथ सर्व करें, डबल रोटी के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपको ओजड़ी को साफ़ करने का तरीका और इसकी रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।